गृह प्रवेश। फोन की घंटी लगातार बज रही थी और दीनदयाल जी वहीं बैठक में बैठे अखबार पढ़ रहे थे। रसोई की तरफ नजर उठाकर देखा, शायद उनकी बहू आकर फोन उठा लेगी, पर कोई हरकत नहीं देख खुद ही फोन उठाया। हेलो, कौन? दूसरी तरफ से आवाज आई, बाबूजी प्रणाम, हम रामू बोल रहे हैं बनारस से, पूजा बिटिया से बात करनी थी। दीनदयाल जी सख्ते में आ गए। रामू तो उनके बनारस के पुस्तैनी हवेली का नौकर है, उसे भला पूजा से क्या काम हो सकता है? पूजा कहीं बाहर गई है, तुम मुझे बता दो, मैं बहू को खबर कर दूंगा। रामू ने कहा, हवेली की साफ सफाई हो गई है और सब कुछ रहने लायक ठीक कर दिया है। दीनदयाल जी ने फोन झटके से काट दिया और सोच में पड़ गए। 1 साल बाद अचानक से पुस्तैनी हवेली को रहने लायक क्यों बनाया गया? क्या मैं अपने बेटे बहू पर बोझ बन गया हूँ? क्या पूजा और राजीव मुझे बनारस में अकेला छोड़ेंगे? बहुत से प्रश्न उनके दिमाग में घूमने लगे। वह उठकर अपने कमरे में चले गए। माधवी जी के आकस्मिक निधन ने उन्हें शांत कर दिया। खालीपन और उदासी पत्नी के जाने के बाद उन पर हावी हो चुका था। रवि और उनकी बहू उन्हें अपने पास शहर ले आए। माधवी जी की दीवार पर लगी तस्वीर देखकर उन्हें बताने लगे, देख रही हो, राजीव और पूजा पर मैं बोझ बन गया हूँ। शायद बनारस की अपनी हवेली रहने लायक बनवाया गया है, मुझे खबर तक नहीं की। मैं भी देखता हूँ कब तक मेरे पीठ पीछे काम करवाते हैं। कहते कहते उनका गला रुंध गया। पापा जी, खाना लगा दिया है, आ जाइए। सामने उनकी बहू पूजा खड़ी थी। माधवी जी के जाने के बाद वह पूरी तरह से बेटे बहू पर निर्भर थे, जो उन्हें अच्छा नहीं लगता था। बेटा और बहू जब भी पास आने की कोशिश करते, वे पीछे हट जाते। किसी कारण या शिकायत जैसी भी बात नहीं, कारण उन्हें खुद भी नहीं पता था और ना ही बेटे बहू को। राजीव ने अपने पिता की तरफ कभी विरोधाभास रवैया नहीं अपनाया। उनके बीच की कड़ी माधवी थी और उनके जाने के बाद पूजा ने पूरी घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली और पूरी कोशिश करती कि पिता पुत्र सहज हो जाए। पूजा बखूबी जानती है। पापा जी, क्या हुआ? पूजा ने उन्हें फिर से आवाज दी। कुछ नहीं, भूख नहीं है, कुछ जरूरत होगी तो मैं खुद ले लूंगा, दीनदयाल जी ने कठोर शब्दों में कहा। कटुता, क्रोध और तिरस्कार, कठोर चेहरा, बस यही प्रतिक्रिया मिलती उसे दीनदयाल जी की तरफ से। पूजा को इसकी आदत सी पड़ गई थी, पर अपने फर्ज में कभी कोई कमी नहीं रखी। पूजा और राजीव की शादी को सिर्फ 1 साल ही हुए और माधवी जी बहू का सुख भोगे बिना चली गई। पूजा ने जब गृह प्रवेश किया तब सहम गई थी, कैसे इस घर को संभालेगी, बिना सास के घर और घर वालों की जरूरतों को कैसे समझ पाएगी। माँ होती तो मदद हो जाती, पिता और पुत्र के बीच ज्यादा बात नहीं होती। सब कुछ उसे खुद सीखना और संभालना था। पूरे घर में एक अजीब सी चुप्पी छाई रहती, पूजा जानती थी। पापा जी का कठोर मन किसी न किसी दिन पिघलेगा। बस सुबह शाम उनकी देखभाल करती, समय पर दवाइयाँ, खाना सब देती। शाम को दीनदयाल जी सैर पर निकले और अपने पड़ोसी शर्मा जी से मिलकर अपने मन की बात कही। शर्मा जी की पत्नी का भी स्वर्गवास हो चुका था और वह भी अपने बेटे बहू के साथ रहते हैं। यार, लगता है बच्चों पर मैं बोझ बन गया हूँ, दीनदयाल जी ने कहा। वे लोग मुझे बनारस भेजने की सोच रहे हैं, मुझे अभी तक नहीं बताया। कहते कहते उनका गला रूंध गया। शर्मा जी ने कंधे पर हाथ रख दीनदयाल जी को समझाया, बच्चों से कटे कटे क्यों रहते हो यार, अपनापन दिखाओगे तो उन्हें भी अच्छा लगेगा, उनकी खुशियों में शामिल हो। घर के छोटे छोटे काम में हाथ बटाने से तुम्हारी बोरियत भी कम हो जाएगी और अकेलापन भी नहीं लगेगा। बेटे बहू से खुलकर बात किया करो, परिवार है वह तुम्हारा। भाभी जी के जाने का दुख समझता हूँ मैं, पर बच्चों की तरफ इतनी बेरुखी क्यों? सैर कर वापस लौटे दीनदयाल जी के मन में बहुत उथल पुथल मची थी। खाने की मेज पर पूजा ने बात छेड़ी, पापा जी, कल सुबह की टिकट कराई है बनारस जाने के लिए, सुबह की गाड़ी है। दीनदयाल जी के चेहरे की कठोरता बढ़ती गई
और खाना बीच में छोड़कर वह अपने कमरे की ओर चले गए। रात कमरे में राजीव ने पूजा से कहा, तुम्हारे बातों में आकर मैंने टिकट तो करवा दिया, अब देखो पापा नाराज हो गए। पूजा ने राजीव के हाथों को मजबूती से पकड़ा और कहा, पापा जी को थोड़ा सक्रिय होना चाहिए। पूरी रात दीनदयाल जी की बेचैनी में गुजरी। अगली सुबह वह अपना बैग लेकर बैठक में आए तो देखा कार के पास 2 सूटकेस और रखे हैं। उनके चेहरे पर असमंजस की लकीरें उभर आई। पीछे से पूजा और राजीव भी घर को ताला लगाकर आ गए। चले पापा जी, कहकर नेहा ने कार का दरवाजा खोला। दीनदयाल जी चुपचाप अंदर बैठ गए। पूरे रास्ते वह खामोश रहे। बनारस पहुंचकर बेटे और बहू ने उनकी जरूरतों का पूरा ख्याल रखा। पुश्तैनी हवेली में उनको सुकून सा महसूस हुआ। उस हवेली में हर कोना माधवी जी का सजाया हुआ। रामू ने हवेली बहुत अच्छे से संभाला है। हवेली के बगीचे में भी बहुत सारे पौधे और फूल खिले हुए थे, जैसे माधवी जी के समय में हुआ करते थे। बाबूजी, बहुरानी हर दिन फोन पर हमारा और हवेली का हाल चाल पूछती रही। राजीव बेटा भी पैसे भेजता रहा, हवेली और मेरे खातिर। तभी तो हवेली नया नया सा लग रहा है। बहुत भाग है आपके बाबूजी, नहीं तो आज के युग में ऐसा बहू और बेटा कहाँ मिलता है। अम्मा जी की हर चीज बहू ने संभाल के रखी है। शर्मा जी की बातों को ध्यान में रखकर अब दीनदयाल जी शाम को बगीचे में पूजा के साथ पौधों में पानी डालते और माधवी जी के पुराने किस्से सुनाते और शाम को राजीव के साथ सैर करने भी जाते। एक हफ्ते बहुत ही सुकून से गुजरा। राजीव ने शाम को दीनदयाल जी को बताया कि वापसी की टिकट हो गई है। उनका जी धक से हो गया और वह समझ गए कि अब उन्हें इस घर में अकेले रहना है और उनके बेटा बहू उन्हें बुढ़ापे में अकेले छोड़कर जा रहे हैं। उन्होंने कुछ नहीं कहा। सुबह पूजा चाय देने कमरे में आई और कहा, पापा जी लाइए, मैं आपका सूटकेस जमा दूं। उन्होंने आश्चर्य से पूजा की तरफ देखा। मुझे लगा तुम लोग मुझे यहाँ छोड़कर वापस जा रहे हो। कहते कहते उनकी सांस गले में अटक गई। पापा जी, यह आपने कैसे सोच लिया? हम आपके बगैर कैसे जा सकते हैं? हमने तय किया है कि हर महीने कुछ दिन के लिए हम सब यहाँ आएंगे ताकि आपको माँ की कमी ना खले और हम कुछ समय साथ में बिता सके। हमें पता है आपको शहर में खालीपन महसूस होता है, पर आप हम लोगों की वजह से एडजस्ट कर रहे हैं। पूजा की बातें सुनकर दीनदयाल जी की आंखें भर आई। पूरे रास्ते और पिछले 1 हफ्ते उन्होंने आत्ममंथन किया और लोग जब आत्ममंथन करते हैं तो मन और दिमाग में लगे जाले और काले बादल साफ होने लगते हैं। उन्हें एहसास होने लगा कि उनकी दशा सुखद है। रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन मिलता है वह बैंक में पड़ा रहता है। जब मन करता है वह अपने जरूरतों के लिए इस्तेमाल करते हैं। राजीव बिना कहे उनकी पसंद की चीजें और जरूरत का सामान लेकर आता है। बहू बिना किसी उपेक्षा के उनकी निस्वार्थ सेवा करती है, बेटी की तरह। उन्हें लगने लगा कि उन्होंने अपने आप को बच्चों से काट के रखा था, जो सिर्फ उनकी खुशियों के बारे में सोचते हैं। इन्हीं ख्यालों में खोए कब घर आ गया पता नहीं चला। सामान वगैरह सब जगह पर रखने के बाद दीनदयाल जी ने मुंह हाथ धोए और कहा, बाजार से मैं सब्जियां लेकर आता हूँ। पूजा मुस्कुरा दी और रसोई में चली गई कुछ खाने का इंतजाम करने। थोड़ी देर बाद रसोई के दरवाजे पर पापा जी ने आवाज लगाई, पूजा बेटा, जरा अदरक वाली चाय और पकौड़े बना दोगी? उनके मुंह से बेटा सुन पूजा का मन और आंखें अंदर तक भीग गई। जरूर पापा जी कहकर वह तैयारी करने लगी। पीछे से राजीव ने कहा, अरे वाह, हम भी खाएंगे। पिता पुत्र के बीच की दीवार धीरे धीरे दरकने लगी। दोनों साथ साथ खड़े थे। अदरक की चाय की महक के साथ रिश्तों की महक भी उठने लगी। बहू से बेटी बनने का सफर काफी लंबा होगा, पर शुरुआत तो हो गई। सोच पूजा मुस्कुरा दी। पूजा को लगने लगा आज सही मायने में उसका गृह प्रवेश हुआ। उम्मीद है दोस्तों कहानी पसंद आई होगी, तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।